हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के ये बताने वाला हूँ कि जो क्लास 10th में जीव विज्ञान का बेसिक चीज बताने वाला हूँ, ठीक ना। बेसिक चीज बताऊंगा कि बायोलॉजी में प्रजनन तंत्र, क्या प्रजनन तंत्र बताऊंगा, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ठीक ना। तो मैं आप लोगों को आज इसे बहुत अच्छे से बताऊंगा, क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक ना। तो देखिए क्या होता है कि प्रजनन, सबसे पहले आपको सुनने में क्या आएगा, प्रजनन। प्रजनन होता क्या है, क्या प्रजनन होता है। तो प्रजनन देखिए कि ये प्रजनन है ना, प्रजनन प्रजनन नहीं है ना। तो प्रजनन क्या होता है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जिसके अंतर्गत क्या है, कोई सजीव अपनी वंश आगे बढ़ाने के लिए अपनी जैसे संतान उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है, ठीक ना। वंशागति को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, प्रजनन बोलते हैं, ठीक ना। वंशागति, वंशागति यानी वंशा की वृद्धि बढ़ाने, वंश की वृद्धि बढ़ाने के लिए अपने समान जीवों को उत्पन्न करना है, क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है, ठीक ना। प्रजनन देखिए क्या लिखा, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कोई सजीव अपनी वंश वृद्धि करने के लिए, वंश बढ़ाने के लिए अपने समान सजीव, अपने जैसे सजीव को उत्पन्न करता है, उसे ही क्या बोलते हैं, प्रजनन बोलते हैं, ठीक ना। प्रजनन के प्रकार, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन सिस्टम देखिए कितने होते हैं, दो होते हैं, क्या होते हैं, दो। पहला देखिए क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम, और दूसरा क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम, ठीक ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम में एक ही जाति के दो लिंग, परंतु वो लिंग क्या होंगे, विपरीत होनी चाहिए, ठीक ना। क्या होता है, एक ही जाति के दो लिंग, एक एक ही एक ही एक ही जाति के एक ही जाति के एक ही जाति के दो लिंग, एक ही जाति के दो लिंग, परंतु क्या होना चाहिए, परंतु ये विपरीत होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए, ठीक ना। विपरीत होनी चाहिए। एक ही जाति के दो लिंग, परंतु विपरीत होने चाहिए। तो इससे हमें क्या होता है, लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, ठीक ना। और इसमें क्या ले सकते हैं, जैसे कुत्ता, क्या ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर कुत्ता कुत्ता बिल्ली, कुत्ता बिल्ली, मनुष्य, कुत्ता बिल्ली मनुष्य, ठीक ना, आदि, ठीक। अब उसके बाद देखिए असेक्सुअल, लैंगिक जनन क्या होता है, इसमें एक कोश के जीव होते हैं, इन्हें बस एक लिंग की जरूरत होती है अपने, जैसे इसका एग्जांपल ले लें, क्या, अमीबा, क्या ले लें, अमीबा 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 ले लें। और आप लोग जो थे स्पाइरो गायरा, स्पाइरो 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 गायरा, अगर स्पाइरो गायरा है तो कुछ स्पाइरो गायरा, अमीबा, एक प्लेनेरिया आता है, क्या आता है, प्लेनेरिया, क्या आता है, प्लेनेरिया, प्ले ने, प्ले प्ले प्लेनेरिया, ये हमें क्या करता है, प्लेनेरिया। अगर ये यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर प्लेनेरिया, अगर ये कुछ इस प्रकार है प्लेनेरिया, अगर इसे हम जैसे 20 यहाँ से काट दें, यहाँ से काट दें, यहाँ से काट दें, यहाँ से काट दें, तो कब आ गए, 1 2 3 4 5 5 भाग है ना। तो ये अपना 1 2 3 4 5, ये थोड़े थोड़े फिर अपने आप ये बड़े हो जाएंगे, तो ये हमारा किस में आता है, अलैंगिक जनन में आता है, किस में आता है, अलैंगिक जनन में, ठीक ना, अलैंगिक जनन में आता है। और देखिए आगे कि ह्यूमन, क्या लिखा है यहाँ पर, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्या लिखा है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मानव में प्रजनन यही है ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या था, मानव में प्रजनन। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि मानव में प्रजनन तंत्र, अन्य जंतुओं की अपेक्षा बहुत विकसित होता है, अन्य अन्य अन्य
अन्य जंतुओं की अपेक्षा क्या होता है, बहुत विकसित और जटिल होता है, विकसित और जटिल होता है। मनुष्य क्या है, मनुष्य एक लिंगी जरायुज है। क्या है, एक लिंगी जरायुज। जरायुज का मतलब क्या होता है, जरायुज का मतलब होता है हमारा, क्या होता है कि शिशुओं को जन्म दे, शिशुओं को जन्म देना, शिशुओं को जन्म देने की प्रक्रिया जरायुज कहलाती है। शिशुओं को जन्म देना, ठीक ना, जो शिशुओं को जन्म देते हैं उसे क्या कहते हैं, जरायुज कहते हैं, ठीक ना, जरायुज कहते हैं। अब देखिए, आप लोगों को एक चीज नहीं बताया हूं, क्या है वो कि प्रजनन तो बता दिया हूं कि वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कोई सजीव अपने जैसा, अपनी वंशा की वृद्धि बढ़ाने के लिए अपनी जैसे संतान उत्पन्न करता है। ये तो हमारा क्या बनेगा, प्रजनन तंत्र। और जो क्या है, प्रजनन तंत्र ना, तंत्र क्या होता है, जो भी प्रजनन करने में जो हमारा आर्गन होते हैं, आर्गन, उन्हीं को क्या बोलते हैं, तंत्र बोलते हैं, ठीक ना, उन्हीं को क्या बोलते हैं, तंत्र बोलते हैं। आगे चल के सब देखिए लिखा हुआ है, आगे चल के बता रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए, अब देखिए इनमें इनमें अंडे का निषेचन, इनमें मादा में अंडे का निषेचन फैलोपियन नली में क्या होता है, फैलोपियन नली होता है, फैलोपियन ट्यूब या फैलोपियन नली में होता है, ठीक ना। अगर क्या अगर मनुष्य की बात करें, तो मादा में लगभग 12 से 13, मादा में लगभग कितना, 12 से 13 वर्ष की आयु में, 12 से 13 वर्ष की आयु में, और जबकि नर में 15 से 18 वर्ष की आयु में, 15 से 18 वर्ष की आयु में। प्रजनन अंग यहाँ पर अंक लिखा गया, सॉरी, प्रजनन अंग होते हैं वो क्या होते हैं, सक्रिय होने लगते हैं। प्रजनन अंग जो होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं, प्रजनन अंग क्या होता है, सक्रिय हो जाता है, ठीक ना। अब देखिए, प्रजनन अंगों के सक्रिय होने से कुछ हार्मोन स्रावित होते हैं, जो हमारे क्या करते हैं, जिससे हमारे शरीर में परिवर्तन आता है, और जिससे शरीर परिवर्तन आएगा, हमारी बोली फटने लगेगी, ठीक, और जनन अंग पर बाल आना, मादा में स्तन की वृद्धि होती है, और वृद्धि होती है, और नर में क्या होती है, दाढ़ी और मूछें आने लगती है, ठीक ना। ये हमारा क्या होता है कि जब 12 से 13 वर्ष की जब मादा होंगी, तो उनमें जो प्रजनन अंग होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। नर में 15 से 18 वर्ष की आयु में सक्रिय हो जाते हैं, ठीक। और इसमें एक हार्मोन स्रावित होता है, वो हार्मोन क्या करता है, हमारे शरीर में प्रमुख परिवर्तन लाता है, जैसे दाढ़ी मूछें आना, और मादा में स्तन का वृद्धि होना, और जनन अंग पर बाल आना, ये सब होता है, ठीक ना। अब चलिए, हम इतना पढ़ लिए, अब इसके बाद चले क्या, अभी हम पढ़ेंगे क्या, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। क्या पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। बात कल और वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम नर वाला पढ़ा देंगे, ठीक ना। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में देखिए क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है, ठीक ना। देखिए, इसमें क्या होता है, वन पेयर जो अंडाशय होता है, क्या होता है, अंडाशय, ठीक ना। एक जोड़ी क्या होते हैं, अंडाशय होते हैं। एसेसरी डक्ट, जिसे सहायक नालिका कहते हैं, क्या, सहायक नालिका कहते हैं। फिर उसके बाद एसेसरी ग्लैंड, वो हमारे क्या होती है, सहायक ग्रंथियां होती हैं। क्या होती हैं, सहायक ग्रंथियां होती हैं, ठीक ना, सहायक ग्रंथियां होती हैं। उसके बाद देखिए, एक्सटर्नल जेनेटिलिया, ये बाह्य जनन अंग होता है। क्या होता है, बाह्य जनन अंग होता है, ठीक ना। फिर उसके बाद देखो, मेमरी ग्लैंड्स, दुग्ध ग्रंथियां होती हैं। दुग्ध ग्रंथियां जो बच्चों को दूध स्रावित करती है, बच्चों को पोषण के लिए, बच्चों को पिलाने के लिए, जो ये मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, वो दूध का निर्माण करती है, ठीक ना। तो अब आगे देखिए,
मानव मानव प्रजनन तंत्र, क्या मानव प्रजनन तंत्र श्रोणि क्षेत्र, क्या श्रोणि क्षेत्र, जो हमारे श्रोणि क्षेत्र में क्या रहता है, स्थित रहता है, ठीक ना। मानव प्रजनन कहाँ रहता है, श्रोणि क्षेत्र में स्थित रहता है। और उसके बाद एक अंडाणु, अंडाणु का निर्माण, क्या अंडाणु का निर्माण या परिपक्व, अंडाणु का निर्माण या परिपक्व कहाँ होता है, अंडाशय में होता है। कहाँ होता है, अंडाशय में होता है, ठीक है, अंडाशय में होता है। और अंडाणु का निर्माण, क्या अंडाणु का निर्माण अंडाणु जनन कहलाता है। अंडाणु का निर्माण क्या होता है, अंडाणु का निर्माण अंडाणु जनन कहलाता है। क्या कहलाता है, अंडाणु जनन कहलाता है, ठीक ना। एकदम पॉइंट टू पॉइंट अगर याद करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम था, मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र क्या था, मादा मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, यही था ना, मादा जनन तंत्र, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें देखिए मादा जनन तंत्र था तो एक जोड़ी अंडाशय था उसमें, और सहायक नलिकाएं और सहायक ग्रंथियां, वह जनानांग, दूध ग्रंथियां, ये चार होती हैं। क्या होती हैं, 1 2 3 और 4, ये चार होती है, ठीक ना। और एक और है, ये हमारा 5, ठीक ना। ये हमारी जो भी हो है फीमेल रिप्रोडक्शन में। अब आगे चलिए देखें कि देखो एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि अंडाशय में, क्या अंडाशय में एस्ट्रोजन, क्या एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन स्त्रावण होता है। हार्मोन का क्या होता है, स्त्राव रिलीज होता है, ठीक ना। कौन सा हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन और प्रोस्टोजन क्या होता है, ये स्त्रावण होता है, जिसे मादा लैंगिक हार्मोन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, मादा लैंगिक हार्मोन कहते हैं, मादा लैंगिक हार्मोन कहते हैं। अब मैं बोलूं कि नर में कौन सा हार्मोन स्त्रावण होता है, तो हमारा क्या होता है, नर में हमारा होता है टेस्टेरॉन। क्या होता है, टेस्टेरॉन हार्मोन क्या होता है, ये नर में रिलीज होता है, ठीक ना। टेस्टेरॉन हार्मोन क्या होता है, नर में रिलीज होता है, ठीक ना। अब आगे चलिए देखें कि महिला प्रजनन तंत्र में शामिल अंग, महिला प्रजनन तंत्र में शामिल अंग क्या होते हैं, महिला प्रजनन तंत्र में शामिल अंग क्या होते हैं। तो देखिए क्या होता है, एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। क्या होता है, एक जोड़ी अंडाशय होते हैं, ठीक ना, एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। एक दूसरा देखिए सहायक नलिकाएं होती है, सहायक नलिकाएं होती है, सहायक नलिकाएं होती है। अब सहायक नलिकाएं में क्या क्या होती हैं, तो हमारा क्या होता है, देखिए एक अंडवाहिनी होता है। क्या होता है, एक अंडवाहिनी होता है। और दूसरा क्या होता है, हमारा गर्भाशय, दूसरा गर्भाशय होता है। उसके बाद क्या होता है, ग्रीवा होता है। उसके बाद क्या होता है, योनि होता है, ठीक ना। क्या होता है, योनि होता है। अब देखिए कि चौथा क्या है, अरे तीसरा क्या है, सहायक ग्रंथियां। क्या है, सहायक ग्रंथियां। तो सहायक ग्रंथियां क्या होती हैं कि ये इसमें भी दो होती हैं, दो ग्रंथि होती हैं, बर्थोलिन ग्रंथि होती है और दुग्ध ग्रंथि होती है। बर्थोलिन ग्रंथि होती है और दुग्ध ग्रंथि होती है, ठीक ना। और चौथा देखिए क्या होता है, वाह जननांग। क्या होता है, वाह जनन अंग। वाह जनन अंग में क्या होता है, देखिए जागन सेल होती है, बृहद भगोष्ठ होता है, लघु भगोष्ठ होता है और बगरोप होता है, ठीक ना, बगरोप होता है, ठीक। उसके बाद इतना हमारा जो महिला प्रजनन तंत्र में शामिल अंग होते हैं ये इतने होते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिए आगे चले, उसके बाद हमारा अंडाणु जनन। क्या, अंडाणु जनन। अंडाणु जनन क्या होता है, तो अंडाणु जनन देखिए क्या होता है कि अंडाणु जनन भ्रूणी अवस्था के दौरान, अंडाणु जनन क्या होता है, भ्रूणी अवस्था के साथ, और भ्रूणी अवस्था के साथ अवस्था के दौरान प्रारंभ होता है, ठीक ना। अंडाणु जनन भ्रूणी अवस्था के दौरान क्या होता है, प्रारंभ होता है। अगर मैं बोलूं कि एक अंडाणु कोशिका केवल क्या बना सकती है, एक अंडाणु बना सकती है। क्या, केवल एक अंडाणु बना सकती है, ठीक ना। एक अंडाणु कोशिका केवल एक अंडाणु बना सकती है। उसके बाद एक स्पर्म प्लस एक ओवम, एक स्पर्म प्लस एक ओवम, एक अगर स्पर्म ले लें मनुष्य का, नर का, और एक ओवम ले लें मादा का, तो वो क्या बना लेंगे आपस में गर्भाशय, जिसे क्या बोलते हैं, जाइगोट। क्या बोलते हैं कि आगे क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं, ठीक ना। क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं, ठीक। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब देखिए मासिक धर्म क्या होता है, जिसे एमसी बोला जाता है ना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, एमसी, मासिक धर्म क्या होता है, ठीक ना। तो अब आगे चलिए देखें कि
महिलाओं में क्या, महिलाओं में प्रथम मासिक धर्म, महिलाओं में प्रथम मासिक धर्म किशोरावस्था से प्रारंभ होती है। महिलाओं में प्रथम मासिक धर्म किससे होती है, किशोरावस्था से प्रारंभ होती है, किशोरावस्था से प्रारंभ होती है, जिसे रजो दर्शन कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, रजो दर्शन बोलते हैं, ठीक ना, जिसे क्या बोलते हैं, रजो दर्शन बोलते हैं, ठीक। अब देखिए आगे कि महिलाओं में मासिक धर्म, महिलाओं में मासिक धर्म 28 से 29 दिन, महिलाओं में मासिक धर्म क्या होता है, 28 से 29 दिनों तक, महिलाओं में मासिक धर्म 28 से 29 दिनों तक क्या करता है, मैं वो 28 से 29 दिनों तक क्या करता है, वो दोहराया जाता है, क्या करता है, ट्राई दोहराया जाता है, ठीक ना, क्या होता है, दोहराया जाता है, ठीक। अब आगे देखिए कि मासिक धर्म क्या, मासिक धर्म मासिक धर्म के बीच अंडोत्सर्ग होता है, मासिक धर्म के बीच क्या होता है, अंडा का निर्माण होता है, मासिक धर्म के बीच क्या अंडा का निर्माण होता है। अब देखिए महिलाओं में अंडोत्सर्ग होता है, अब और पढ़ देखिए महिलाओं में मासिक धर्म, महिलाओं में मासिक केवल कितने वर्ष तक, 50, केवल 50 ईयर तक आयु में बंद हो जाता है, 50 ईयर तो आयु में क्या होता है, आना बंद हो जाता है, जिसे आप लोग बोलते पीरियड बोलते हैं ना। अब देखिए कि क्या 50 की आयु में बंद हो जाता है। अब देखो इसे ही क्या बोलते हैं, रजोनिवृत्त बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रजोनिवृत्त कहलाता है। जैसे अगर 1 से 5 तक के क्या होता है कि मासिक धर्म होता है, 1 से 5 तक क्या होता है, मासिक धर्म होता है, मासिक धर्म। उसके बाद यहाँ से 10 से 17 दिन में क्या होता है, अंडाणु, अंडाणु बनता है, ठीक ना। उसके बाद तीसरे दिन में क्या समाप्त हो जाता है, ठीक ना, ये है इतना, ठीक ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक क्वेश्चन है कि अगर मैं बोलूं कि आप लोगों को कि घोड़ा है अगर घोड़ी है, ठीक ना, अगर ये दोनों है तो ये खच्चर क्या होते हैं, जो म्यूल्स होते हैं, खच्चर कैसे जन्म लेते हैं, जब वैसे भी खच्चर रिप्रोडक्शन सिस्टम कर नहीं सकते हैं, ठीक ना। तो आप लोग बताइए खच्चर कहाँ से आते हैं, ठीक ना। तो मैं आप लोगों को उससे भी बता दे रहा हूँ, ठीक ना। तो जैसे देखिए अगर यहाँ पर मान लीजिए घोड़ा, यहाँ पर क्या मान लें, क्या है, घोड़ा है, यहाँ पर क्या है, घोड़ा है, ठीक, यहाँ पर क्या है, घोड़ी, यहाँ पर क्या है, ठीक ना, यहाँ पर क्या है, घोड़ी। अगर घोड़ा अगर घोड़ी दोनों सेक्स करेंगे तो क्या निकलेगा कि आएंगे घोड़ा या घोड़ी, दोनों से क्या निकलेंगे, घोड़ा या घोड़ी, ठीक ना। अगर यहाँ से बीच में एक गधा गधी ले लें, क्या लें, गधी, ठीक ना, गधी ले लें। अगर घोड़ा घोड़ी दोनों सेक्स करें क्या निकलेंगे, घोड़ा और घोड़ी, ठीक। अगर यही घोड़ा अगर गधी के साथ रिप्रोडक्ट कर अरे सेक्स कर ले, ठीक ना, तो इस यहाँ से इन दोनों के बीच में क्या निकल जाएंगे, खच्चर, क्या, खच्चर। और इनमें सेक्स करने की क्षमता नहीं होती है, क्या होती है, सेक्स करने की क्षमता नहीं, बल इसे ही क्या बोलते हैं, न्यूज, क्या बोलते हैं, न्यूज बोलते हैं, ठीक ना। ये होता है, ठीक ना। खच्चर वैसे इसीलिए खच्चर बहुत कम से कम होते हैं, ठीक ना, कम से कम होते हैं, ठीक। अब ये वीडियो पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं, जय हिंद।